हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल विजय क्लासेस में। मेरा नाम सोनी कुमारी है और आज फिर मैं वापस आ गई हूँ असेसमेंट सीरीज़ की 6ठी वीडियो लेके और क्लासिफिकेशन की 5वीं वीडियो। ये वीडियो होने वाली है असेसमेंट के क्लासिफिकेशन के ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रिस्पॉन्स। मतलब बच्चे का मोड ऑफ रिस्पॉन्स कैसा होता है असेसमेंट में, उसके क्लासिफिकेशन में, उस बेसिस पे हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि बच्चे का जो भी विकास होता है, जो क्लासरूम के अंदर होता है, उसमें असेसमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है और उसको किसी भी कीमत पे हम लोग उसको नकार नहीं सकते कि असेसमेंट के बिना ही बच्चे का कक्षा में विकास हो गया है। ठीक है। और हर एक चाइल्ड एक दूसरे से डिफरेंट होता है, जैसे इंडिविजुअल डिफरेंस होता है हर बच्चे में। ठीक है। कहीं ना कहीं मामले में आप कितने भी सिमिलर होंगे, यहाँ तक कि आप दो जुड़वा बच्चे को भी लेंगे तो उसमें भी कहीं ना कहीं डिसिमिलैरिटी आएगी ही, इंडिविजुअल डिफरेंस आएगा ही। ठीक है। तो कोई बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं रीडिंग में, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, और कोई बच्चे और या फिर वही सेम बच्चा राइटिंग में उतना अच्छा नहीं होता है, या फिर उसको जो होता है ना कि फियर होता है परफॉर्मेंस का कि मैं लिख नहीं पाऊँगा, अच्छा नहीं लिख पाऊँगा, इस डर से वो अच्छे से नहीं लिख पाता है। पढ़ तो वो लेता है पर एग्ज़ामिनेशन में वो अच्छे से लिख नहीं पाता है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो असेसमेंट का ऑब्जेक्टिव है उस हिसाब से एक फ्रीडम बच्चों को देना चाहिए, जिससे कि उसका नॉलेज को क्या किया जा सके, रिकॉर्ड किया जा सके। ठीक है। और जो भी उसका जो मोड ऑफ रिस्पांस है, उसके मतलब किस वे में वो रिस्पॉन्ड करना ज़्यादा प्रेफर करता है, ओरल में, रिटन में, या फिर परफॉर्म करके। ठीक है। उस बेसिस पे असेसमेंट को क्लासीफाई किया गया है थ्री पार्ट्स में। ठीक है। पहला है ओरल, दूसरा है रिटन मोड, तीसरा है प्रैक्टिकल। मतलब बच्चा बोल के करने में सक्षम है, ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, लिख के या फिर वही चीज़ को परफॉर्म करके, जैसे कि डांस वगैरह हो गया, प्रैक्टिकल्स हो गया, एक्सपेरिमेंट्स हो गया, एग्जाम्पल। ठीक है। ओरल मोड में क्या होता है कि आप ओरली बोलते हो, वर्बल भी बोल सकते हो, लिंगुअल भी बोल सकते हो, मतलब आप सिर्फ बोलते हो, जिसमें पेन और पेपर का यूज़ नहीं होता है, जिसके बहुत सारे प्रकार है, जिस मोड से ओरल मोड का परीक्षण होता है। पहला है इंटरव्यूज़, दूसरा है वाइवा, तीसरा इंट्रोगेशन और चौथा है प्रेजेंटेशन। इंटरव्यूज़ में क्या होता है, जो भी एग्जामिनर होता है वो क्वेश्चंस पूछता है, और जो बच्चा होता है वो क्या करता है, सवालों का जवाब देता है, और ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है या फिर अपॉर्चुनिटी देता है फेस टू फेस इंटरेक्शन के लिए। ठीक है। और जो कुछ इन्फॉर्मेशन भी दोनों के बीच शेयर होता है, ऑलरेडी एक पर्पस के पे इंटरव्यू हो रहा है, तो उस पर्पस से एक क्या इन्फॉर्मेशन भी दोनों के बीच में शेयर होगा। नेक्स्ट है वाइवा। वाइवा क्या होता है, एकेडमिक वे में जैसे आप प्रैक्टिकल्स में देख लेते हैं, आपको 5 मार्क्स वाइवा के लिए रहते हैं, इतना प्रैक्टिकल के लिए, इतना कॉपी वर्क के लिए। तो वाइवा में भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या फिर कुछ भी मतलब पूछा ही जाता है, आपको पेन पेपर का यूज़ वहाँ नहीं होता। ठीक है। तो एक एकेडमिक वे ऑफ इंटरव्यू हो गया। नेक्स्ट है इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन मतलब क्या होता है कि या तो कोई जो एग्जामिनर है, जो भी टीचर है, एक्सटर्नल है, या तो वो एक क्वेश्चन पूछेगा या क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछते चला जाएगा। ठीक है। मतलब या तो ये इट इज़ अ सिंगल क्वेश्चन और अ सीरीज ऑफ क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चनिंग सेशन। ठीक है। और इससे क्या होता है कि इंटरेक्शन होता है किसके, लर्नर और टीचर या फिर जो भी एक्सटर्नल है उसके बीच में। फिर क्या है प्रेजेंटेशन। इन सब में आप देखेंगे तो किसी में पेन पेपर का यूज़ नहीं है, आप सिर्फ ओरली आपको पूछे गए सवालों को आपको जवाब ही देना है, और कोई भी इसमें पेन पेपर या फिर कोई रिटन वर्क का कोई भी काम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है जो है प्रेजेंटेशन। कोई भी एक टॉपिक को पूरे ऑडियंस के पास पहुंचाने को प्रेजेंटेशन कहते हैं। इसका एम या तो किसी को नोटिफाई करना हो गया, जैसे कि मान लीजिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो भारत सरकार मतलब हर समय कुछ ना कुछ नोटिस भेजते जा रहे हैं पूरे पब्लिक को लेके, है ना। तो क्या कर रहे हैं, नोटिफाई कर रहे हैं। और या फिर मान लीजिए दूसरा एम भी, बहुत सारे एम हो सकते हैं, जैसे मोटिवेशन का हो गया, जैसे संदीप माहेश्वरी आपको हर पल मोटिवेट करते रहते हैं। ठीक है। तो प्रेजेंटेशन का मतलब होता है एक पर्टिकुलर टॉपिक को पूरे ऑडियंस के पास पहुंचाना।
ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है रिटन मोड, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, इसमें आपको पेन पेपर का सबसे ज़्यादा यूज है, ठीक है। जो भी प्रैक्टिस है या फिर जो भी टेक्नोलॉजी है वो क्या करेगा, बच्चा के लर्निंग को एवेलुएट करेगा, उसका मूल्यांकन करेगा। और रिटन मोड से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है हम लोग का वोकैब स्ट्रांग हो सकता है, हम लोग को बहुत ज़्यादा चांसेस मिलता है अपने थिंकिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। ये बहुत इजी है टीचर के लिए कि क्या मतलब एक ही क्वेश्चन पेपर्स बनाना होते हैं सारे बच्चों के लिए, और बच्चे के लिए भी अच्छा है क्योंकि बेटर फीडबैक देता है कि आपकी कहाँ त्रुटियां हैं, कहाँ आपको रिमेडिएशन की ज़रूरत है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा डिमेरिट ये है कि इसका रिज़ल्ट बायस्ड हो सकता है, ठीक है। अगर ये स्टैंडर्ड मोड पे हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सब चीज़ एस्टर्नाइज्ड वे में होता है। लेकिन अगर ये स्कूल लेवल पे हो रहा है तो इसका रिज़ल्ट बायस्ड हो सकता है, मतलब टीचर का माइंडसेट बच्चों के लिए उस पर इफ़ेक्ट डाल सकता है। इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है। ओरल मोड में हमने मेरिट डिमेरिट की बात नहीं की थी, तो मेरिट में तो फेस टू फेस इंटरेक्शन हो गया, जैसे हम लोग पहले ही देख चुके हैं। फिर क्या हो गया, ओरल क्वेश्चनर्स होते हैं, ठीक है। फिर कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होता है, अगर आप किसी टॉपिक्स के बारे में बोलना सीखेंगे तो धीरे धीरे करके आपका कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। और फिर इसका डीमेरिट क्या हो सकता है, जैसे कोई बच्चे को कोई भी लर्निंग डिसएबिलिटी है, ठीक है, या तो उसको स्पीच को लेके या फिर बोलने को लेके, तो उसका क्या होगा, उसके लिए ये वाला जो टाइप है वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रैक्टिकल थर्ड टाइप्स में, प्रैक्टिकल और परफॉर्मेंस मोड। इसमें क्या होता है कि इसमें ना तो आपको बोलने लिखने, ये सबसे अलग है। कैसे कि आपको एक रेडीमेड सेट जो होता है ना, उससे आंसर सेलेक्ट नहीं करना है। आपको जो भी क्वेश्चंस या फिर जो भी वर्क दिए जाएंगे, आपको उसको डायरेक्ट वहाँ पे क्या करना है, परफॉर्म करना है, आपको करके दिखाना है। जैसे कि आपको जो साइंस लैब हो गया, उसमें अगर आपको एग्ज़ाम बोला जाता है कि टाइट्रेशन करके दिखाइए, व्हाट इज़ टाइट्रेशन, आपको बोला जाता है तो आपको टाइट्रेशन समझाना भी है और आपको करके भी दिखाना है। या फिर आपको डांस या फिर कोई भी एग्जाम्पल है, या फिर आपको ड्रामा वगैरह होता है स्कूल में, तो आपको तो उसमें करके दिखाना होता है ना, परफॉर्मेंस बेस्ड, ठीक है। तो ये तीनों टाइप्स थे मोड ऑफ रिस्पॉन्स के क्लासिफिकेशन किसका, असेसमेंट का। तो हमारा ये वीडियो आज का यहीं समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।